हेलो फ्रेंड्स, टारगेट टुवर्ड सिलेक्शन में आपका स्वागत है। अगर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, आज मैं लेकर आई हूँ कोची मीन वैल्यू थ्योरम। मैं इसकी पूरी थ्योरम समझाऊंगी। जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमने 3 थ्योरम, ये तीसरी थ्योरम है। फर्स्ट थ्योरम थी रोल्स थ्योरम, सेकेंड थी लैग्रेंज और तीसरी है कोची। मैंने ये कहा था कि फर्स्ट और सेकेंड जो आपका स्टेटमेंट होगा वो बिल्कुल सेम होगा, बट थर्ड चेंज होगा। और थोड़ा सा चेंजेस कोची मीन वैल्यू थ्योरम में ये भी है, fx और gx दो फंक्शन मानकर चलते हैं, जबकि हमारा जो पहली हमने रोल्स थ्योरम और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम करी है उसमें केवल एक ही फंक्शन मानते थे, fx। तो स्टार्ट करते हैं। पहले स्टेटमेंट, इफ टू फंक्शन, जैसे पहले मैं बोल रही हूं कि दो फंक्शन कंसीडर करते हैं तो हम लिखेंगे fx एंड gx आर डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ab, यानी कि हमने दो फंक्शन कंसीडर किए, fx और gx। अब हमने, क्योंकि जैसे हम रोल्स थ्योरम में, लैग्रेंज थ्योरम में कहते थे कि फंक्शन fx जो है वो कंटिन्यूस है, तो हम यहां भी दिखाएंगे fx एंड gx बोथ आर कंटिन्यूस। सेम इसी तरीके से fx एंड gx बोथ आर डिफरेंशिएबल, किसमें? ओपन इंटरवल में। अब देखिए, थर्ड स्टेटमेंट चेंज होगा, g डैश x इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर एवरी पॉइंट। देखिए, जब भी हम कोई चीज डिनोमिनेटर में लाते हैं, अगर हम उसे 0 कर देंगे तो वो इनफाइनाइट सोल्यूशन देगा, यानी कि इन्फिनिटी हो जाएगा। इसलिए हम जो डिनोमिनेटर में g रखेंगे, इसलिए g डैश x को हमने कहा ये हमारा 0 नहीं होना चाहिए। और हर एक पॉइंट पर जो कि ऊपर इंटरवल है उसमें एटलीस्ट 1 पॉइंट c जो है वो लाई करना चाहिए। तब हम स्टेटमेंट कैसे लिख सकते हैं? जैसे पहले भी था fb माइनस fa अपॉन, पहले b माइनस a होता था, बट दूसरा फंक्शन ले रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे gb माइनस ga इक्वल टू f डैश c अपॉन g डैश c। ये आपका स्टेटमेंट है पूरा। यानी कि आपको जो चेंजेस मिलेंगे कोची मीन वैल्यू थ्योरम में लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम से, तो ये वाला स्टेटमेंट है, क्योंकि दो फंक्शन पर काम कर रहे हैं। तो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए इक्वल टू एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी। अब हम इसका प्रूफ करेंगे, तो आइए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। देखिए, सारा काम बिल्कुल वैसे ही चलेगा जैसे कि हमने लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में करा था, टिकटो सेम है। तो मैं यहाँ आज थ्योरेटिकल पोर्शन ना लिखकर आपको सिंपल एक पोर्शन दे रही हूँ, यानी कि हम सिंपल पोर्शन यूज करेंगे, थ्योरेटिकल पोर्शन छोड़ देंगे। आप वैसे ही मैनेज करिए जैसे कि लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में है। देखिए, फिर से वही, जैसे हमने पहले भी लैग्रेंज में थ्योरम में फंक्शन कंसीडर किया था, फाई एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस, वहां ए एक्स किया था, यहाँ पर हम ए एक्स ना कंसिडर करके यहाँ पर ए जी एक्स कंसिडर करेंगे। ए एक्स कंसिडर ना करके जी एक्स कंसिडर करेंगे। फिर हम रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग पूरा लिखेंगे, इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो ये रोल्स थ्योरम के सारे जो स्टेटमेंट्स हैं उनको फॉलो करती है। तब फाई ए इक्वल टू फाई बी हो जाएगी, तब हम उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को लिखेंगे। अब हमने जो इक्वेशन मान दी कि मैंने यहाँ थ्योरेटिकल पूरा पोर्शन लिख दिया है, फाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए जी एक्स हम कंसिडर करेंगे। तो इसी पर हम सारा काम करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं फाई ए इज इक्वल टू फाई बी होता है। तो पहले ए कंसिडर कर लेते हैं, फाई ए इज इक्वल टू एफ ए प्लस ए जी ए। इसी तरीके से बी वाली वैल्यू कंसिडर कर लेते हैं, फाई बी इज इक्वल टू एफ बी प्लस ए जी बी। अब फाई इक्वल टू फाई बी अकॉर्डिंग टू द रोल्स थ्योरम, तो इसी को कंसिडर करके हम लिखेंगे एफ ए प्लस ए जी ए इज इक्वल टू एफ बी प्लस ए जी और बी। अब एफ वाले पोर्शन अलग और जी वाले पोर्शन अलग, ये हो गया जी ए माइनस जी बी इज इक्वल टू इसी तरीके से एफ बी माइनस एफ ए। थोड़ा सा और पोर्शन सही से करके लिख देते हैं। देखिए, वहां भी था हमारा एफ बी माइनस एफ ए, तो ए हमारा जो कॉमन था इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए। देखिए, माइनस कॉमन लेकर ये उल्टा लिख देती हूं और यहां पर आ जाएगा इसके अपॉन में जी बी माइनस जी ए। इसके बाद फिर से वही है, एफ डैश सी करेंगे जैसे हमने लास्ट में भी किया था। तो इसका हम अब करेंगे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन करते हैं। इक्वेशन है फाई एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए जी एक्स, करिए डिफरेंशिएशन। तो फाई डैश एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स प्लस ए जी डैश एक्स, ये हमने कर लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सी पुट करते हैं। सी पुट किया, एफ डैश सी प्लस ए जी डैश सी। अब क्योंकि 0 पुट करते थे, इसे 0 पुट किया, इज इक्वल टू एफ डैश सी प्लस ए जी डैश सी। अब अलग ले लेते हैं दोनों को, यानी कि ए जी डैश सी
इज इक्वल टू माइनस के एफ डैश सी। यहां पर लिख लेते हैं ए जी डैश सी इज इक्वल टू माइनस के एफ डैश सी, और ए की वैल्यू कितनी हो जाती है माइनस के एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी। ये जो वैल्यू है ए की हम यहां पुट कर देते हैं, तो ये पुट करने पर क्या आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो गया, एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी। देखिए यही हमें प्रूव करना था, ये हमारी कोची मीन वैल्यू थ्योरम हो गई ही। तो आई होप आज की वैल्यू थ्योरम पूरी समझ में आई होगी। अब हम इसके क्वेश्चन करेंगे, रोल्स थ्योरम, लैग्रेंज थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, तीनों के 7 क्वेश्चन लेकर आएंगे। अगली वीडियो के साथ मिलते हैं क्वेश्चंस के साथ में, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में या उनका डायरेक्ट सोल्यूशन होता है वही हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।